ओम दुर्गे नमः। शक्तों को क्षमता के। सुकेतु कुबेर के पास सब कुछ था लेकिन संतान नहीं थी और संतानहीन था। कई वर्ष बीत गए शादी के बाद, फिर भी उसे कोई संतान नहीं हुई। तब सुकेतु ऋषि अगस्त के पास गया और कहा, हे ऋषिवर, मुझे कोई संतान प्राप्ति का मार्ग बताइए। तब ऋषि अगस्त ने कहा, सुकेतु, तुम संगीत के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करो। तब सुकेतु ने गांधर्वों के पास जाकर संगीत कला सीखी और संगीत के द्वारा कई वर्षों तक भोलेनाथ शंकर की तपस्या की। जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए तब भगवान शंकर बोले, हे सुकेतु, तुम्हारे जो मन में हो मांग लो। तब सुकेतु बोला, प्रभु, मेरे पास सब कुछ है लेकिन कोई पुत्र नहीं है। तब भगवान भोलेनाथ बोले, सुकेतु, तुम्हारे भाग में संतान सुख नहीं है, तुम्हारे भाग में पता का योग नहीं है, फिर भी तुमने हमारी भक्ति की है, तपस्या की है, हमको प्रसन्न किया है, हम तुमको पुत्री का वरदान देते हैं, तुमको पुत्री की प्राप्ति होगी। यह पुत्री तुम्हारे ही परिवार में इसका यक्षिणी के गर्भ से जन्म होगा, लेकिन इसमें असुरी गुण होंगे, इसलिए तुमको असुर संगत से इसे बचा के रखना। अगर असुरों के साथ इसकी संगत होगी तो यह असुर बन जाएगी। भगवान शंकर वरदान देकर चले गए। सुकेतु बहुत प्रसन्न हुआ, घर वापस लौटा। कुछ समय बाद यक्षिणी गर्भवती हुई। यक्षिणी के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या शरीर में बहुत बड़ी थी, इसलिए उसका नाम ताड़का रख दिया। जैसे ताड़का शिक्षा की योग हुई तब उसने संगीत कला के लिए आश्रम में भेजा, लेकिन उसका पढ़ने में मन नहीं लगा। फिर गुरुकुल में भेजा पढ़ने के लिए, लेकिन उसका वहाँ भी पढ़ने में मन नहीं लगा। एक दिन गुरु ने ताड़का का अपमान कर दिया, ताड़का, तुम्हारा पढ़ने लिखने में क्यों मन नहीं लगता है। तब ताड़का ने भी गुरु का अपमान कर दिया, आश्रम को तोड़ फोड़ करके जंगल में चली गई और असुरों के साथ रहने लगी। जब गुरु ने कहा, हे सुकेतु, तुम्हारी पुत्री गुरुकुल को तोड़ फोड़ करके इसका विनाश करके असुरों के साथ जंगल में चली गई। तब सुकेतु गया, अपनी पुत्री ताड़का को वापस ले आया। कुछ समय बाद जब ताड़का विवाह की हो गई, जवान हो गई, तब सुकेतु बोला, हे ताड़का, तुम्हारा विवाह किसी देवता गांधर्व के साथ होगा। तब ताड़का बोली, हे पिताश्री, मेरा विवाह किसी गांधर्व देवता से नहीं होगा, मेरा विवाह एक शक्तिशाली असुर के साथ होगा। और ताड़का चोरी चोरी अपने पिता के घर से भाग गई और जाके जंगल में अपने पति की खोज करने लगी, कोई शक्तिशाली असुर मिले। आगे चल के जंगल में कुछ असुरों का युद्ध हो रहा था, तो सुन ने सभी असुरों को परास्त कर दिया। तब ताड़का ने सुन के साथ विवाह रचाने का मन में ठान ली और प्रस्ताव भेजा कि सुन, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। सुन तैयार हो गया और दोनों ने जंगल में ही गांधर्व विवाह चोरी चोरी से कर लिया और रहने लगे। तब गांधर्वराज कुबेर और सभी आए, उन्होंने बताया कि तुम्हारी पुत्री सुकेतु, तुम्हारी पुत्री ने असुरों के साथ विवाह कर लिया ताड़का ने। तब सुकेतु कुबेर गया, अपनी पुत्री को लेके वापस आया। उस समय शुंड नहीं था। जब शुंड आया, उसको पता चला कि मेरी पत्नी को उसका पिता सुकेतु कुबेर ले गया। वह आया, शक्तिशाली था, उसने सभी सैनिकों का वध कर दिया, अपनी पत्नी ताड़का को वहाँ से छुड़ा कर ले गया। कुछ समय बाद वहाँ पे उनको धीरे धीरे एक पुत्र का जन्म हुआ, दूसरा पुत्र हुआ। यहाँ सुकेतु परेशान था कि मेरी पुत्री मुझे छोड़कर चली गई, अब वापस किसी प्रकार से आ जाए। सुकेतु फिर अपने ऋषि अगस्त के पास गया और अगस्त से कहने लगा, हे अगस्त, मुझे मेरी पुत्री वापस दिला दो। तब ऋषि अगस्त बोले, मैं कुछ तपस्या करके शक्ति प्राप्त करूंगा, तभी तुम्हारी पुत्री वापस दिला पाऊंगा। और तपस्या के लिए चला गया। यहाँ वो अपने पति के साथ आनंदपूर्वक रह रही। 2 पुत्र हो गए, मारीच सुबाहु, और बढ़ने लगे, वो जवान हो गए। जब वहाँ से ऋषि अगस्त आए और उन्होंने कहा, अब मैंने शक्ति प्राप्त कर ली, अब तुम्हारी पुत्री को अवश्य मैं वापस
दिला दूंगा शून्य से। और ताड़का के शरीर में एक शक्ति प्रवेश करा दी, और जैसे ही कहा कि शून्य इसको स्पर्श करेगा, छुएगा, वैसे वो शक्ति इसमें प्रवेश कर जाएगी, उसका वध हो जाएगा। और असुरराज शून्य आए और ताड़का को स्पर्श किया, छुआ, जैसे जैसे उसकी मृत्यु हो गई। ताड़का को पता चल गया कि ऋषि अगस्त ने ही मेरी इस पति की मृत्यु की है, हत्या की है। उसको बहुत क्रोध आया और ताड़का ने वहीं भीषण भयंकर प्रतिज्ञा की कि मैं शपथ लेती हूँ, जब तक मैं जीवित रहूँगी तब तक ऋषि मुनियों का यहाँ यज्ञ नहीं होने दूंगी, ना ही तपस्या, ना ही ऋषि मुनि यहाँ चैन से रह पाएंगे, सबका वध करूँगी। और प्रतिशोध में जलने लगी, ऋषि मुनियों का वध करने लगी, यज्ञ विध्वंस करने लगी। सब ऋषि बहुत दुखी हुए। कुछ समय बाद ऋषि अगस्त आए, उन्होंने अपना यज्ञ आरम्भ किया। ताड़का, उसके दोनों पुत्र मारीच और सुबाहु, उसका यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर अपनी शक्ति के द्वारा देखा कि ताड़का का वध किसके हाथों लिखा है, भगवान श्री राम के हाथों लिखा था। तभी विश्वामित्र मुनि राजा दशरथ के पास गए और कहा, हे दशरथ, यज्ञ की रक्षा के लिए मुझे आपके 2 पुत्र चाहिए, और मांग के लाए। जनक नंदिनी का आगे चल के विश्वामित्र ही वहीं विवाह कराएंगे। तब विश्वामित्र ने कहा, हे राम लक्ष्मण, तुम मेरे साथ चलो, यज्ञ की रक्षा करना। ताड़का उसके दोनों पुत्र यज्ञ विध्वंस करते हैं। भगवान श्री राम और लक्ष्मण आए और सिन जाके ताड़का ने अपना आतंक मचाया, ऋषि मुनियों का यज्ञ विध्वंस किया। विश्वामित्र जब भगवान श्री राम लक्ष्मण को लेकर आए, उन्होंने यज्ञ आरम्भ किया तो आकाश में धुआं दिखा, तो उन्होंने कहा यज्ञ आरम्भ हो गया, जाओ पुत्रों, उसका यज्ञ विध्वंस कर दो ऋषियों का। मारीच सुबाहु दोनों आए अपने असुर सेना के साथ, यज्ञ विध्वंस करने लगे। भगवान श्री राम ने सुबाहु का वध कर दिया, मारीच को समुद्र के उस पार फेंक दिया। और फिर कछु सेना भाग खड़ी हुई और बताया ताड़का को कि तुम्हारा पुत्र मारा गया। ताड़का बहुत क्रोधित आई, उसमें अधिक बल था, ताड़का में बहुत बलशाली थी। भगवान श्री राम से भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन भगवान श्री राम ने एक ही बाण प्राण हल लेना, एक ही बाण से उसके प्राण हल लिए ताड़का का वध कर दिया। ऋषि मुनियों ने भगवान श्री राम की जय जयकार की और सभी प्रसन्न हुए कि यह अब शांतिपूर्वक होते रहेंगे, भक्ति होती रहेगी। और ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए, भगवान श्री राम की जय जयकार की। भगवान श्री राम ने ताड़का का वध क्यों किया? क्योंकि ताड़का ऋषि मुनियों को कोई यज्ञ नहीं करने देती थी, ना ही भक्ति करने देती थी, इसलिए भगवान श्री राम ने ताड़का का वध किया। ताड़का की दुश्मनी ऋषि मुनियों से इसलिए थी कि ऋषि अगस्त ने उसके पति शून्य का वध कर दिया था अपनी शक्ति के द्वारा, ऋषि अगस्त ने। इसीलिए उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी ताड़का ने कि मैं सभी ऋषि मुनियों का यज्ञ विध्वंस करूँगी और यहाँ किसी की भक्ति आराधना नहीं होने दूंगी, और ना ही ऋषि मुनि यहाँ शांतिपूर्वक रह पाएंगे। इसलिए उनको सताती थी, दुख देती थी, यज्ञ विध्वंस करती थी, उनका वध भी करती थी। इसलिए विश्वामित्र राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मांग कर लाए यज्ञ रक्षा के लिए, और भगवान श्री राम ने की रक्षा की और ताड़का का एक ही बाण से वध कर दिया। कथा प्रसंग बहुत सुंदर और भक्ता, कथाओं को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है, साथ में पुण्य की भी प्राप्ति होती है। कथाओं को सुनते रहें। सुकेतु कुबेर के पास सब कुछ था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। भगवान शंकर से उन्होंने भक्ति की, उनसे प्रार्थना की, तब जाके भगवान शंकर प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने वरदान के रूप में ताड़का को दिया। ताड़का बहुत बलशाली थी, अधिक बल था उसमें। कथाओं को सुनते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहना, कथा को सुनते रहे, काम करते रहे, मैया का नाम जपते रहें। शुक्तों को क्षमा तक।